आपको बताते चले, लोकप्रिय सिविल सेवा परीक्षा शिक्षक और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के सबसे हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों में से एक अवध ओझा पटपड़गंज सीट से पीछे चल रहे हैं। ओझा ने इस सीट के लिए पार्टी की पसंद के रूप में वरिष्ठ आप नेता मनीष सिसोदिया की जगह ली। मनीष सिसोदिया जिन्होंने 2013, 2015 और 2020 के चुनाव में जीत हासिल की थी, नए उम्मीदवार के लिए जंगपुरा में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि अवध भारतीय जनता पार्टी के रविंदर नेगी से 11,989 वोटों से पीछे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के अनिल चौधरी तीसरे स्थान पर है। पटपड़गंज को अवध ओझा के लिए एक सुरक्षित सीट मानी जाती थी। हालांकि सिसोदिया की टिप्पणियों से यह भावना रेखांकित होती है कि इस क्षेत्र को दिल्ली में शिक्षा क्रांति का दिल माना जाता है। लेकिन वही अवध ओझा जो प्रतियोगी परीक्षा में लोगों को तैयारी करवाते हैं, बच्चों को तैयारी करवाते हैं, लेकिन वही अवध ओझा क्या सोच रहे हैं कि राजनीति में आके उन्होंने गलती कर दी। दिल्ली में शिक्षा क्रांति का दिल ये माना जाता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सुबह मतगणना शुरू होते ही भाजपा ने बड़ी बढ़त बना ली। सुबह 10:30 पर भगवा पार्टी दिल्ली की 70 सीटों में से 40 पर आगे थी। हालांकि आपने इस पूर्वानुमान को खारिज कर दिया और जोर देकर कहा कि लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। पार्टी नेता गोपाल रॉय ने भाजपा के दावे में मेल खाते हुए कहा कि पार्टी को 50 सीटें मिलेंगी। आप जो लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, जीत के लिए केवल बाहरी बढ़त दी गई, क्योंकि पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और उनके दूसरे सबसे बड़े पद पर काबिज सिसोदिया को शराब आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल भेजे जाने के कारण उनकी चुनावी तैयारियों में बाधा उत्पन्न हुई है। तो अवध ओझा एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अवध ओझा आपको बताते चले लगातार जो प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के गुरु हैं, लेकिन राजनीति में उनकी किस्मत कुछ काम नहीं आ रही है। दिल्ली की एक ऐसी सीट जिसे हॉट सीट कहा गया, उसी में एक पटपड़गंज सीट थी। इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने टीचर, शिक्षक, गुरुजी अवध ओझा को उम्मीदवार बनाया। भाजपा के रविंदर सिंह नेगी को मैदान में उतारा। इसी बीच आपको बताते चले अवध ओझा ने रविंदर सिंह नेगी के साथ हाथ मिलाया और कुछ बातें की। तो लगातार अब आपको बताते चले, चुनाव आयोग की ताजा जानकारी के मुताबिक रविंदर सिंह नेगी 42,000 वोट हासिल कर आगे चल रहे हैं। अवध ओझा को करीब 26,000 वोट मिले हैं।